हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो नाइट्रोजन खाद है, फर्टिलाइज़र है, इसका जो रेशियो होता है 19-19-19, 12-32-16 या 0-0-50 ऐसा क्यों होता है? इसी रेशियो में क्यों इनको बनाया गया है? इसका वैज्ञानिक कारण है। जैसे कि जो फसल होती है, अलग अलग टाइप का फसल होता है, उनको अलग अलग चीज़ों की ज़्यादा मात्रा चाहिए। किसी को नाइट्रोजन चाहिए, किसी को फास्फोरस, किसी को पोटास ज़्यादा चाहिए। और जो सब्जियां होती हैं उनको सभी चीज़ें बराबर मात्रा में चाहिए, इसलिए उनमें 19-19-19 का प्रयोग होता है। और अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है तो उसमें 28-28 जीरो डालना चाहिए, जिससे नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में मिले। यदि फास्फोरस कम है तो 12-32-16 डालना चाहिए। फसल का अलग अलग स्टेज पर अलग अलग खाद चाहिए होता है। जैसे कि अगर फसल शुरुआती स्टेज में है तो 12-32-16 डालना चाहिए। अगर ग्रोथ स्टेज पर है तो 28-28-0, जिससे नाइट्रोजन मिले और फास्फोरस मिले। फुल स्टेज आने पर 0-0-50, जिसमें सिर्फ पोटास ही मिलेगा उनको, या फिर 10-26-26 भी डाल सकते हैं। वैज्ञानिक डी जो है उससे हमें क्या पता चला है कि 19-19-19 एक बैलेंस फर्टिलाइज़र है। ये सारी सब्जियों में फ़ायदा करता है। और जो 12-32-16 है, यह रूट डेवलप करता है और शुरुआती जो ग्रोथ है उसको बूस्ट करता है। और 10-26-26 ये जो है फ्लावरिंग जो स्टेज है उसमें मदद करता है, और जो यील्ड है, उत्पादन है, उसको बढ़ाता है, साइज बढ़ाता है। फर्टिलाइज़र कंपनियां खुद रेशियो तय नहीं करती। आपको लगता होगा फर्टिलाइज़र कंपनियां खुद ये रेशियो तय करके खुद से बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रेशियो भारत सरकार FCO फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के अनुसार ही बनाए जाते हैं। इसमें मानक फिक्स होते हैं, NPK कितना होना चाहिए और किस फसल के लिए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष से निकलता है कि हर नंबर का वैज्ञानिक मतलब है। रेशियो इसी कारण फिक्स किया गया है कि फसल को सही मात्रा में पोषक तत्व मिले। ये सब यूं ही नहीं बनाया गया है, बल्कि मिट्टी, फसल और ग्रोथ पैटर्न पर रिसर्च करने के बाद तय होता है। धन्यवाद।